नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अक्टूबर 2025। कल 13 अक्टूबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। मतलब लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे और प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके कल यानी 13 तारीख मार्केट किस तरह मूव कर सकता है। सो दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब देखिए, लास्ट डे इंडियन मार्केट में क्लोजिंग काफी जबरदस्त था, ऊपर से सिचुएशन थोड़ा सा गर्म है। अब इन भाई साहब ने कहा कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 25,500 से लेकर 25,550 की जोन, और नीचे की तरफ अगर गिरावट हुआ, इन भाई साहब ने कहा कि सपोर्ट मिल सकता है 25,150। वैसे सर अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है, देखिए जो भी सिचुएशन है वीकनेस के साथ ओपन होने का तो 80% चांस है। मतलब आपके हिसाब से नीचे कितना गिर सकता है? क्या आपको ये लगता है कि 25,000 के नीचे पहुंच जाएगा, या सर आपको ये लगता है कि नहीं 25,000 के ऊपर कैसे भी करके कल सपोर्ट मिल जाएगा, या आपको ये लगता है कि नहीं 25,000 उतना तो नीचे नहीं पहुंचेगा बट 25,050 से लेकर 100 पॉइंट की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी को? या सर आप इस एनालिस्ट के साथ जाना चाहते हैं जिन्होंने कहा कि 25,150 पे एक अच्छा सपोर्ट है? सो मतलब जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया। देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी बुल्स क्लियर 25,250 रेजिस्टेंस, जो कि लास्ट डे इस लेवल को क्लियर हमें देखने को मिला। आई सितंबर स्विंग हाई, तो मतलब दूसरे एनालिस्ट ने कहा सितंबर महीने पे जहां पे निफ्टी हाई टच किया था यानी 25,450, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अच्छा, साथ में देखिए क्या कहा, बैंक निफ्टी हिट्स 78.6% रिट्रेसमेंट ऑफ रिकॉर्ड हाई फॉल। अच्छा, साथ में देखिए इन भाई साहब ने एक रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 25,400 से लेकर 25,500 की रेंज, और नीचे की तरफ ऐसे सपोर्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया 25,200 से लेकर 25,000 की जोन को। खैर इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, पर उसके पहले सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आया है जो कि कल मार्केट के लिए काफी वाइटल है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पेशेंसली देखते और समझते जाइए पूरा वीडियो को अंत तक। सबसे पहले हम बात करेंगे, लास्ट डे आउट हुआ था बाजार क्लोज हो जाने के बाद भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। इस बार हल्का सा डिक्लाइन के साथ देखने को मिला था, $699.96 बिलियन, जबकि उसके पहले हफ्तों में टोटल भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व था $700.24 बिलियन के आसपास। तो मतलब इस बार बहुत ज्यादा डिक्लाइन तो नहीं हुआ बट माइनरली इस बार डिक्लाइन देखने को मिला। अच्छा सर, याद रखना कल यानी 13 तारीख भारत की एक और इंपॉर्टेंट डेटा सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, जबकि लास्ट मंथ पे हमने देखा था ये डेटा थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था। मतलब अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो आया था 1.61%, और उसके बाद देखिए फोरकास्ट आया था 2.10%, बट उसके बाद ये देखिए अगस्त की डेटा आया था 2.07%। सो देखिए इस बार सितंबर का डेटा आउट होगा आपके कल 13 तारीख को। देखिए इस बार जो आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया है 1.70%, तो मतलब प्रीवियस मंथ के हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है। इससे अच्छी बात क्या है, और इससे भी अच्छा हो गया, मतलब इससे भी नीचे हो गया तो और भी बढ़िया, सोने पे सुहागा। सो साथियों, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, कल जैसे ही ये डेटा आउट होगा जल्द से जल्द मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू। अच्छा, उसके बाद सर नेक्स्ट टॉपिक है भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कुछ बड़े घोषणा, जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस 2 फर्म स्कीम वर्थ ₹35,440 करोड़। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक्चुअली कौन कौन सी सेगमेंट, कौन कौन सी सेक्टर को काफी बेनिफिट मिल सकता है स्कीम्स के दौरान। पहले आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी सैटरडे लॉन्च 2 मेगा सेंट्रल स्कीम्स विथ अ टोटल 35,440 करोड़ आउटले टू ट्रांसफॉर्म 100 लो परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल, टू रिड्यूस इंपोर्ट। तो नंबर 1 पॉइंट, इंपोर्ट जो है बाहर से खरीदना उसको कम करने के लिए और लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट अप करने के लिए ये प्रोजेक्ट की लॉन्च किया है। एड्रेसिंग गैदरिंग ऑफ फार्मर एंड फर्म पॉलिसी मेकर एट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए ये जो 35,440
35,440 करोड़ की जो प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है, इसके कारण दो मेजरली सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। याद कीजिए, एग्रीकल्चर मतलब जी हाँ फर्टिलाइजर सेक्टर, दूसरा पेस्टिसाइड मतलब केमिकल सेक्टर। तो एक हो गया आपका फर्टिलाइजर सेक्टर, दूसरा हो गया केमिकल सेक्टर। तो ये दो सेक्टर को काफी बेनिफिट मिल सकते हैं स्कीम्स के थ्रू, ठीक है। तो इनके ऊपर कल नजर रखना। वैसे भी अगर हम बात करें बाजार अगर वीकनेस रहा तो देखिए कितने भी अच्छे न्यूज, कितने भी बढ़िया न्यूज आ जाए, कुछ कर नहीं सकता, सिंपल बात है, ठीक है। बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूंगा सही है। अच्छा उसके बाद देखिए आज यूबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट पेश किया गया है, इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट लाइकली वाइडेन टू $28 बिलियन इन सितंबर अमिड ग्लोबल इंपोर्ट सर्ज। सो यूबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, यूबीआई एक ब्रोकरेज फर्म, उनके रिपोर्ट के अनुसार इस बार जो सितंबर महीने पे भारत की जो ट्रेड डेफिसिट मतलब जो घाटा वो बढ़ सकता है, वाइड हो सकता है, लगभग $28 बिलियन तक पहुंच सकता है ग्लोबल इंपोर्ट बढ़ने के कारण। ओके अच्छा एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ब्रॉडर कंजप्शन में टेक अनदर क्वार्टर टू रिकवर, Q2 फाइनेंशियल 26 अर्निंग ऑफ कंपनीज लाइकली मिक्स्ड। तो इस रिपोर्ट में कहा गया, अभी तो देखिए Q2 आना शुरू भी हो चुका है, पिछले हफ्ते हमने देखा था डीमार्ट, टीसीएस, टाटा इलेक्ट्रिक रिजल्ट, अगले हफ्ते भी बहुत सारे कंपनी बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कल एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट होगा। सो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है Q2 फाइनेंशियल 26 में जो कंपनी की अर्निंग आएगा वो थोड़ा सा मिक्स्ड हो सकता है, मतलब कुछ कंपनी की अच्छा आए, कुछ कंपनी की थोड़ा वीक आए, बट एक क्वार्टर लग जाएगा मतलब अर्निंग को फिर से बूस्ट अप करने के लिए, कंजप्शन बढ़ाने के लिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और एनालिस्ट का कहना है कि फेस्टिव डिमांड, यूएस इन्फ्लेशन डेटा टू स्टेयर गोल्ड प्राइस नेक्स्ट वीक। अब देखिए ये तो मैं कहूंगा 100% सही है, जितना ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनेगा, जितना ग्लोबल इश्यूज क्रिएट होगा, टैरिफ वॉर चलेगा, ट्रेड वॉर होगा, गोल्ड प्राइस, सिल्वर प्राइस ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखिए निवेशक के लिए क्या चाहिए, सेफर ऑप्शन, और आज की डेट में गोल्ड सिल्वर के ज्यादा आई थिंक कि सेफर ऑप्शन कहाँ पे है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट आज की डेट पे, वर्ल्ड इकोनॉमी फेसेस ट्रिपल रिस्क ऑफ टैरिफ, एआई बबल एंड शोरिंग डेट। मैं कहूंगा ये बात 100 नहीं 1000% सही है, 1000% सही है। मैं क्यों कह रहा हूँ पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए भारत की इकोनॉमी की जो साइज है ना, भारत की ऊपर जो डेट है टोटल उसके 81%, बट ये जो सो कॉल्ड डेवलप नेशन, सो कॉल्ड डेवलप नेशन जो आप लोग आमतौर से कहते हो, फॉर एग्जाम्पल जापान, यूके, यूएस, क्या आपको मालूम है इन सब देशों की जो इकोनॉमी की साइज है उससे काफी ज्यादा इनके ऊपर डेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर हम यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज की डेट में यूएस की टोटल इकोनॉमी की साइज कितना है, ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन, एग्जैक्टली नहीं ऑलमोस्ट लगभग $30 ट्रिलियन। क्या आपको मालूम है यूएस के ऊपर डेट कितना है, तो जान लीजिए $35 ट्रिलियन के ऊपर यूएस के ऊपर डेट है, मतलब टोटल इकोनॉमी की साइज जितना है ना उससे ज्यादा डेट है, और ये डेट बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। ऊपर से आप देखिए ये सब इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, यूएस सरकार शटडाउन हो चुका है, अभी भी चल रहा है, आज आई थिंक कि 12-13 दिन चल रहा है। सो ये बात एकदम सही है कि बहुत ज्यादा रिस्की हो चुका है आज की डेट में इकोनॉमी। अच्छा इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है, जैसे कि आपको पता होगा रिसेंटली तालिबान की जो फॉरेन मिनिस्टर भारत की सफर में आए थे, बहुत सारे डील्स एंड एग्रीमेंट साइन किए, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डील आप जरा देखिए, एग्रीमेंट ऑन मोर डायरेक्ट फ्लाइट ट्रेड एंड इकोनॉमी से अफगान एफएम, अफगान एफएम मतलब वही तालिबान एफएम, मुत्ताकी इन द प्रेशर, ठीक है, तो इनकी तरफ से आया है ये रिपोर्ट। अच्छा इसके साथ साथ देखिए एक और वाइटल रिपोर्ट, वही रिच डैड पुअर डैड, और मैं आप सभी को कहूंगा इस बोई मतलब इस बुक्स को जो ना हो सके तो एक बार पढ़ लेना, मतलब आपको जो बेसिक इकोनॉमी, बेसिक निवेश के बारे में बहुत अच्छे से मतलब एक ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। सो रॉबर्ट कियोसाकी उनका जो ऑथर है, लेखक है, उन्होंने कहा कि ग्लोबल मार्केट क्रैश वार्निंग, बात एकदम सही है, अर्ज शिफ्ट सिल्वर एंड एथेरियम, एथेरियम एक क्रिप्टो है, ठीक है। तो इनके बाद तो सही है, मैं कहूँगा इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते आज की डेट में, जैसा सिचुएशन चल रहा है साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा उसके साथ साथ देखिए एक और रिपोर्ट आया है कुछ मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से, इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट टू हेल्प बूस्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। बट हाँ मेरे हिसाब से देखिए ये इमीडिएट तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एकदम तुरंत, धीरे धीरे करके आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, अगले 1 साल 2 साल 3 साल एटलीस्ट आपको देना पड़ेगा। ओके अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसके बाद का जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम पूरे दिन की जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। ओके और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी करके रखिए। अच्छा वैसे तो लास्ट डे हमने देखा था वही 100% टैरिफ की वजह से यूएस मार्केट पूरा तबाह हो गया था, डॉ जोन्स 1.90% नीचे क्लोजिंग, नैस्डैक भी लगभग 3.5% के ऊपर गिर गया,
यूएस की बॉन्ड लगभग 2.5% के आसपास गिर गया था। क्रूड ऑयल लगभग 4.5% की डिक्लाइन। अब इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन मैं कहूँगा फिर भी सही था, मतलब कोई बहुत बड़ा इसमें चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला था। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन काफ़ी खराब था, और याद रखना कल कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर सकता है। कल आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर सकता है। विप्रो लिमिटेड एडियर वर्जन, इन्फोसिस की एडियर वर्जन बुरी तरह पिट गया था कल रात की, मतलब लास्ट डे नाइट की इंसिडेंट की वजह से। इवन एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्जन हो सकता है कि पॉजिटिव में क्लोजिंग जरूर दिया, बट शुरू में जहां पे चल रहा था ये सब इंसिडेंट होने के पहले क्लोजिंग दिया देखिए काफी नीचे आ गया। बट हाँ, दूसरी तरफ आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्जन की क्लोजिंग काफी बढ़िया था, 0.75% ऊपर। ठीक है। अच्छा, खैर अब देखना होगा कि कल सुबह तक किस तरफ माहौल रहता है। अब देखिए लास्ट डे एक्सजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस भी काफी वीक था, 25,205 पॉइंट पे। तो मतलब ये जो अपडेट दे रहा हूँ ये तो आपके फ्राइडे नाइट की अपडेट है, जब बाजार ऑलरेडी क्लोज हो गया था, और तब आप देख ही सकते हो कि लास्ट डे जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग किया था उससे काफी नीचे लेवल पे क्लोजिंग हुआ था, चाहे गिफ्ट निफ्टी की बात करें, एक्सजीएक्स निफ्टी की बात करें। खैर दोस्तों, इस बीच में अगर मतलब कल बाजार ओपन होने से पहले तक अगर कोई अच्छा अपडेट या कुछ न्यूज़ आ गया तो जरूर मैं आपको, चाहे कितने भी मिडनाइट हो जाए, कितने भी अर्ली मॉर्निंग पे हो जाए, मैं आपको तुरंत इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा। ठीक है, तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करके रखना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इसके साथ साथ हम लोग इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि एफआईएस द्वारा एक सॉलिड इन्फ्लो अभी आ रहा है, और वो भी बैक टू बैक 4 ट्रेडिंग डेज में, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। बहुत अच्छा इन्फो देखने को मिला था। सो लेट्स सी कल क्या होता है। एफआईएस देखिए, एफआईएस जब तक है ना मार्केट में अगर करेक्शन हुआ भी तो याद रखना कोई बहुत बड़ा डीप करेक्शन नहीं होगा। एफआईएस की इन्फ्लो अगर कल भी आया ना, वो तो खैर आपको बाजार क्लोज होने के बाद ही मालूम पड़ेगा, बट अगर कल मान लीजिए एफआईएस की फ्लो आया भारत में, करेक्शन हुआ भी तो रिकवर कर जाएगा, डोंट वरी। इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आराम से आज रात में सोइए। अच्छा, वैसे तो अगर हम बात करें आज पूरे दुनिया भर की बाजार क्लोज ही था मोस्ट प्रॉब्ली, बट इसराइल की मार्केट में आज थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिला था, लगभग 1.36% नीचे। ओके, सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। पर उसके पहले सर आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा, तो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, कल सुबह सुबह एक काम करना, बाजार ओपन होने से पहले हो सके तो एक बार गूगल बाबा में जाके सर्च कर लेना कि हमें दिखाइए डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर कहाँ पे है, बिकॉज बैक टू बैक 2 दिन बाजार क्लोज, सैटरडे और संडे। सो कल सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर के थ्रू आपको थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में तो एस्टिमेट मिल जाएगा। अच्छा, कुछ सेक्टर कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है आईटी सेक्टर। आई थिंक मुझे बताने की अलग से जरूरत नहीं है क्यों। अच्छा, इसके साथ साथ कल अगर कोई बाजार की मसीहा हो सकता है बचाने के लिए वह बैंक सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को नजर रखना। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि लास्ट डे ऑयल प्राइस में काफी गिरावट हुआ था, ऑयल सेक्टर को नजर रखना। और ऐसे में कमोडिटी मार्केट में तेजी होने के कारण मेटल सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, याद रखना कल मेटल सेक्टर को भी नजर रखना। ये 4 सेक्टर है ना, 5। ओके, अच्छा आ जाइए, ये जो चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू कलर की लाइन हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, रेड कलर की लाइन हो गया आपका 50 दिन की ईएमए। अब देखिए कल बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, बट कल के लिए कहां पे सपोर्ट है, नीचे 2 सपोर्ट लेवल साफ दिख रहा है, 2 सपोर्ट लेवल साफ दिख रहा है। एक हो गया आपके 20 डेज की ईएमए, मतलब ब्लू कलर की लाइन कहां पे 25,057 पॉइंट पे। सो सबसे पहला सपोर्ट हो गया ये। अच्छा, दूसरा सपोर्ट कहां पे मिलेगा, दूसरा सपोर्ट मिलेगा एग्जैक्टली 25,000 पे। तो मतलब कल मार्केट में अगर गिरावट होता भी है तो सबसे वाइटल लेवल है, याद रखना 25,000 से लेके 25,050, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, ऊपर की तरफ देखिए गिरावट के बाद रिकवरी भी हो सकता है, गिरावट के बाद मतलब थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद रिकवर भी हो सकता है। ऐसा पहले बहुत बार हुआ था, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक्सपर्ट द्वारा या ब्रोकरेज फर्म द्वारा कहा जा रहा है, ये जो चाइना और यूएस के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है ना, अभी फिर से शुरू हुआ, इसमें कहीं ना कहीं भारत को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और भारत की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, चाहे कोर डेटा की बात करें, मैक्रो डेटास की बात करें, और एफआईएस की इन्फ्लो भी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं रिकवरी होने का बहुत बड़ा चांस है। मान लीजिए कि रिकवरी हुआ, कहाँ तक जा सकता है, तो सेम जैसे कि एनालिस्ट ने भी कहा, सेम आपको मैं कहूँगा सितंबर की हाई
सितंबर की हाई मतलब 25,450। तो ठीक है, तो आपको मैं निफ्टी 50 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नीचे सपोर्ट कहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस। अब आइए बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी का रोल याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईटी सेक्टर जो पीटेगा ये तो लगभग 80% कंफर्म है कि आईटी सेक्टर कल पिटने जा रहा है। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, खास करके आपके पास अगर कोई बड़े आईटी कंपनी की शेयर भारी मात्रा में है पोर्टफोलियो में। बट बैंक चाहे तो मसीहा बन सकता है, मतलब बचा सकता है मार्केट को। कैसे बचाएगा? क्योंकि बैंक्स के साथ देखिए टैरिफ की कुछ उतना लेना देना नहीं है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस के साथ ओपन हो, रिकवर भी दे सकता है। ओके, सो ऐसे में बैंक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 56,000 को होल्ड करना। 56,000 की जो लेवल है, जहां पे लास्ट वीक भी होल्ड कर गया था, इसको होल्ड करना। ऊपर की तरफ मैं कहूंगा लास्ट डे जहां पे इंटरडे हाई टच किया था, लास्ट डे मतलब आपके शुक्रवार के दिन, कौन सा लेवल याद कीजिए? 56,800। इस लेवल पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, सो मैं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और सर कोई आपका कंफ्यूजन है, दिक्कत है, कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।